नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान भंडार के बारे में। इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक सिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कैश लेजर एंड बैंक लेजर को आपको कैसे एनालाइज करना है टैली प्राइम में। आप कैसे एनालाइज करेंगे कि आपके कैश लेजर में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है एंड बैंक लेजर में आपके कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। 1 to 1 हम इसको डिस्कस करेंगे कैश लेजर एंड बैंक लेजर को। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैश बैंक बुक। इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए आपके पास दो ग्रुप ओपन हो जाएंगे, कैश इन हैंड एंड बैंक अकाउंट। तो जो कैश इन हैंड है इसमें आपको वो अमाउंट शो होती है जो आपके बिजनेस में कैश के रूप में आपने रिसीव किया है। सपोज़ कीजिए आप किसी को कैश में सेल करते हैं तो कैश में जो आप रिसीव करते हैं अमाउंट, वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो होता है। तो कैश इन हैंड में देखिए 92,000 हमें शो हो रहा है। सेकेंड आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको आपके बिजनेस में जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो शो होंगे, यानी कि जिस जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो शो होगा। तो हमारे पास दो अकाउंट है, यहाँ पे बाइफ्रिकेशन आपको शो होगा एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको शो हो रहा है 3,62,000 दोनों बैंक को मिला के शो हो रहा है। एक्सिस बैंक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3,58,000 हमें शो हो रहा है एंड उसी तरीके से यहाँ पे देखिए SBI में आप देखेंगे तो SBI में अप्रॉक्सीमेट 2,000 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो जितने भी आपके बिजनेस के अकाउंट होंगे बैंक के वो आपको शो होगा एंड टोटल बैंक अकाउंट्स में 3,62,000 है। नीचे आपको बाइफ्रिकेशन मिलेगा। इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस बैंक में कितना कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड में 92,000 शो हो रहा है एंड बैंक में आपको 3,62,000 टोटल मिला के आपको नीचे ग्रैंड टोटल शो हो रहा है 4,54,000। तो इतना अमाउंट आपको डेबिट साइड यानी कि आपके पास अवेलेबल है। आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं एंड आपको जिन्हें देना है पेमेंट करना है आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। ये अमाउंट आपको डेबिट साइड शो होती है। अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर बैंक ओडी लिमिट है आपका तो ये अमाउंट आपको क्रेडिट साइड शो होगी। बट हमने ऐसा कोई लोन नहीं लिया है या फिर कोई बिजनेस ओडी अकाउंट हमारा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है। अगर आपने लोन लिया है या फिर आपका कोई ओडी लिमिट चल रहा है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो होगा। अब यहाँ देखिए जो कैश इन हैंड में 92,000 है उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे कैश का जो लेजर है वो एनालाइज कर सकते हैं मंथ वाइज। आपको यहाँ पे दिसंबर में शो हो रहा है 2 लाख रुपीज़ डेबिट, 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट शो हो रहा है। आप यहाँ से मंथ वाइज रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है। उसी टाइप से देखिए दिसंबर में 8,000 क्रेडिट साइड है एंड यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है 92,000 हमें शो हो रही है। तो इस टाइप से आप एंटर प्रेस करके डेट वाइज भी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि कहाँ से आपने कैश रिसीव किया है एंड किसको आपने कैश दिया है। यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे, अगर आप डेट वाइज कैश लेजर को देखना चाहते हैं तो मंथ पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे शो होगा कि कहाँ से आपके पास कैश आया है एंड किसको आपने कैश में पेमेंट किया है। तो यहाँ सारी रिपोर्ट्स आप डेट वाइज एनालाइज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट मंथ का आप देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम दिसंबर मंथ का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा है हमने इंसेंटिव दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे 8,000 आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। तो इस टाइप से कैश लेजर को आप एनालाइज कर सकते हैं। मंथ वाइज चाहें तो मंथ वाइज कर सकते हैं, डेट वाइज चाहें तो डेट वाइज कर सकते हैं। इसी टाइप से बैंक अकाउंट्स में किसी भी बैंक को आप देख सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए बैंक पे एंड यहाँ पे देखिए मंथ वाइज एनालिसिस आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 डेबिट में शो हो रहा है एंड क्रेडिट में 2 लाख रुपीज़। इसी टाइप से दिसंबर मंथ में देखिए आप एंटर प्रेस करके डेट वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि कहाँ से आपने कितना पेमेंट रिसीव किया है। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपीज़ हमने
पेमेंट किसी पार्टी से रिसीव किया है, इसी टाइप से किसी भी मंथ में एंटर प्रेस करके डेट वाइज रिपोर्ट्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। कैश का लेजर हो या फिर बैंक का लेजर हो, इस टाइप से आपको रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है टैली प्राइम में। और इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है एंड कितना फंड अवेलेबल है आपके बैंक बुक में। तो इस टाइप से आपको इजीली एनालिसिस करना है कैश लेजर को एंड बैंक लेजर को टैली प्राइम। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्रेडिट लिमिट आपको कैसे सेट करना है पार्टी के लेजर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्रेडिट लिमिट आपको कैसे सेट करना है पार्टी के लेजर में। चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने पार्टी यानी कि जो आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, उनके लेजर में आपको कैसे क्रेडिट लिमिट को सेट करना है। क्रेडिट लिमिट आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते टाइम भी कर सकते हैं एंड अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टी का लेजर क्रिएट है तब भी आप कर सकते हैं। क्रिएट पे आपको जाना है, लेजर पे जाना है, यहाँ से आप न्यू पार्टी का लेजर क्रिएट करके एंड क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं लेजर को ओपन करके शो करती हूँ। ये देखिए हमारी पार्टी है सन्ड्री डेटर्स, यानी कि जो हमारे बायर्स हैं जिनको हम सेल करते हैं। इस लेजर में हम क्रेडिट लिमिट को सेट करेंगे तो यहीं से F12 पे प्रेस कीजिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस, इस दोनों ऑप्शंस को आपको यस करना है सो दैट सारे ऑप्शंस आपको अपीयर हों एंड आप उसको यूज़ कर सकें। अब यहाँ देखिए प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, ये ऑप्शन नो है, आपको यस करके कंट्रोल A प्रेस करके इस ऑप्शन को सेव कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको शो होगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, तो इस पार्टी के लिए आपको क्रेडिट लिमिट सेट करना है कि कितना आप क्रेडिट लिमिट इस पार्टी को देना चाहते हैं। वो फिगर में आपको अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का इस पार्टी को क्रेडिट लिमिट सेट करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट लिमिट सेट कर लिया है। एक और पार्टी का लेजर ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने एक और पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है। अब इस पार्टी के लिए देखिए मैंने 2.5 लाख की क्रेडिट लिमिट सेट कर दी है। जितना भी आप क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं वो लिमिट आप फिगर में सेट कर सकते हैं। एक और मैं आपको शो करती हूँ। इस पार्टी के लिए देखिए हमने जो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट किया है वो किया है 2 लाख रुपीज़ का। अगर आप करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। सो इन दिस वे आप किसी भी पार्टी का लेजर ओपन करके उसमें क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास जो सारी पार्टीज़ हैं, सारी पार्टीज़ में आप क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करना चाहते, कुछ पार्टी को ही आप क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं, तो इस टाइप से आपको लेजर को ओपन करना है एंड यहाँ पे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट जो है वो अमाउंट आप जो भी क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। करेक्शन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ हमने क्रेडिट लिमिट पार्टी के लिए सेट कर लिया है। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके मैं आपको एक एंट्री करके शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लिया है मैंने एंड यहाँ पे हम पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे एवको इंडस्ट्रीज़, जिस पार्टी के अंडर हमने क्रेडिट लिमिट को सेट किया था उसी का लेजर मैंने सेलेक्ट किया है। अब देखिए जैसे ही आप लेजर सेलेक्ट करेंगे आपको करेंट बैलेंस में क्रेडिट लिमिट शो हो रहा है। हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिट लिमिट सेट किया था, इसलिए हमें यहाँ पे क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपीज़ का शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये पार्टी हमसे 3 मशीन्स परचेज कर रही है, 20,000 ईच मशीन का रेट है। तो यहाँ पे हम रेट फिल कर लेंगे। रेट फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको टोटल अमाउंट 60,000 है, इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। लोकल पार्टी है तो लोकल टैक्स अप्लाई करेंगे एंड इंट्रा स्टेट पार्टी है तो इंट्रा स्टेट हम यहाँ पे लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट इनवाइस बना है इसके ऊपर हम लोकल टैक्स अप्लाई करेंगे। 70,800 का जो फर्स्ट इनवाइस है वो जनरेट हो चुका है, इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद पार्टी आफ्टर सम डेज हमसे कहती है कि हमें और 2 मशीन्स चाहिए, तो उसका आप इनवाइस जनरेट कर दीजिए। तो मैं आपको शो करती हूँ, सेम पार्टी का हम यहाँ पे इनवाइस जनरेट कर रहे हैं। लेजर सेलेक्ट करते ही आपको ऊपर शो होगा करेंट बैलेंस में जो हमने प्रीवियस बैलेंस यहाँ देखिए 70,800 शो हो रहा है एंड इसकी जो क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पे
शो हो रही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए पार्टी हमसे 2 मशीन्स परचेस कर दी है, 20,000 ईच रेट है। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। टैक्स अप्लाई करने के बाद टोटल इनवॉइस की जो वैल्यू है 47,200 आपको शो हो रही है। ये हमारी जो क्रेडिट लिमिट है उसको क्रॉस कर गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे स्क्रीन पे आपको एक मैसेज अपीयर होगा, क्रेडिट लिमिट ऑफ एवको इंडस्ट्रीज़ 1 लाख रुपीज़ एक्सीड एंड करेंट जो अमाउंट है वो आपको शो होगा 1,18,000। यानी कि जो आपने इस पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट तय किया था 1 लाख रुपीज़, एंड इस बिल को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आपको शो होगा कि क्रेडिट लिमिट ओवर हो गई है, इसीलिए इस इनवॉइस को आप एक्सेप्ट यानी कि सेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इस पार्टी का लेजर ओपन करके क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी जेन्युइन है और वो आपको बाद में पेमेंट कर देगी, तो इसके लेजर में जाके आप जो क्रेडिट लिमिट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड देन इस इनवॉइस को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो सेकेंड ऑप्शन है, आप पार्टी से कहिए कि जो बैलेंस पेमेंट है वो आपको कर दें एंड उसके बाद आप इस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट की एंट्री करने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए आपको पार्टी पे ट्रस्ट है, तो आप कैसे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करेंगे। सेम लेजर पे जाके कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए एंड स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल 1,18,000 अमाउंट कर देनी है। जैसे ही आप इसको करके सेव करेंगे एंड उसके बाद जब आप इनवॉइस को सेव करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट बढ़ चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। अब उसके बाद इस इनवॉइस को आप सेव कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए इनवॉइस सेव हो चुका है, प्रिंट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप किसी भी पार्टी के लेजर में क्रेडिट लिमिट को फिक्स कर सकते हैं एंड उसके बाद इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। अगर क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वो इनवॉइस सेव नहीं होगा। टैली आपको इंटीमेशन देगा कि जो क्रेडिट लिमिट आपने तय की थी उस स्पेसिफिक पार्टी के लिए वो ओवर हो चुकी है एंड आप उसको सेव नहीं कर सकते। या तो आप पेमेंट की एंट्री करके सेव कीजिए या तो आप क्रेडिट लिमिट जो है उसकी इंक्रीज़ कीजिए अगर आप पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं तो। अब चलिए देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपके जितने भी बायर्स हैं यानी कि जो सन्ड्री डेटर्स हैं, अगर आप उनके ग्रुप में जाके सारे पार्टी के लेजर में एक साथ जाके उनकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली से चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड देन राइट हैंड साइड से आपको मल्टी मास्टर शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए क्रेडिट लिमिट्स, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स यानी कि जो हमारे बायर्स की लिस्ट होती है वो। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने जो सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास जितने भी सन्ड्री डेटर्स के लेजर हैं वो सारे शो होंगे। हमारे पास यहाँ पे 5-6 लेजर मैंने क्रिएट किए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से आप मल्टी लेजर्स का क्रेडिट लिमिट एक साथ सेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने 3 पार्टियों का क्रेडिट लिमिट सेट किया हुआ है। क्रेडिट पीरियड भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आप कितने डेज का क्रेडिट पीरियड आप पार्टी को देना चाहते हैं। इस टाइप से आप 1 to 1 सारे पार्टीज़ में क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं एंटर प्रेस कर करके, और क्रेडिट पीरियड भी आप साथ में चाहें तो उसको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए जिस पार्टी को आपको जितना भी क्रेडिट लिमिट देना है आप उतना अमाउंट टाइप कर देंगे तो उस पार्टी में उतने अमाउंट की क्रेडिट लिमिट सेट हो जाएगी एंड आप उसको उतने अमाउंट तक की बिलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने सारे पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया है। यहीं से हम Ctrl+A करेंगे एंड इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। जैसे ही हम इस स्क्रीन को सेव करेंगे सारे हमारे सन्ड्री डेटर्स के लिए, सारे मल्टी लेजर्स के लिए एक साथ हमने क्रेडिट लिमिट को यहाँ पे सेव कर लिया है। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि आपको कैसे स्क्रीन पे जब आप इनवाइसिंग करेंगे तो आपको कैसे शो होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ से किसी भी अपने बायर्स के लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमने सारे बायर्स के लेजर में क्रेडिट लिमिट सेट किया है। इस पार्टी के लिए हमने क्रेडिट लिमिट देखिए 2.5 लाख रुपीज़ का दिया है।
जो कि आपको स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप चाहें तो मल्टी लेजर में क्रेडिट लिमिट को एक साथ फिल कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं टैली प्राइम में। नेक्स्ट टॉपिक है कि टैली प्राइम का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपके टैली प्राइम का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, और अगर आप खुद से उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो आप कैसे अपने टैली प्राइम का लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं, ये हम देखेंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आपको चेक करना है टैली प्राइम का लाइसेंस एक्सपायर हुआ है या फिर नहीं। तो टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर पे हेल्प का ऑप्शन शो होगा, उसके नेक्स्ट में आपको रेड कलर का डॉट शो हो रहा है। ये डॉट तभी आपको शो होता है जब टैली प्राइम में कोई न्यू वर्जन अपडेट होता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आती है, तभी ये रेड डॉट आपको शो होता है। उस पर आपको जाना है, सेटिंग पे आप जाएंगे, देन लाइसेंस पे क्लिक करना है। मैनेज लाइसेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो लाइसेंस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी, जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, कब आपने लिया था, और आपका जो लाइसेंस नंबर है। एंड यहाँ पे देखिए रेड कलर में टेक्स्ट आपको शो हो रहा है एक्सपायर्ड ऑन 31 अगस्त 2021, यानी कि जो हमारा टैली का लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड हो चुका है 31 अक्टूबर को। तो ये रेड कलर में आपको शो होगा, डेट भी शो होगा कि कब ये एक्सपायर्ड हो चुका है। तो देखिए अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अगर हमारा टैली प्राइम का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो क्या हम इसमें वर्क कर सकते हैं। तो जी आप इसमें वर्क कर सकते हैं, बट जो न्यू फीचर्स होते हैं, जो न्यू वर्जन होते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं शो होंगे। वो सारे फीचर्स आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टैली प्राइम का वर्जन आपका एक्सपायर हो चुका है। तो जो न्यू वर्जन है, जो न्यू फीचर्स है, वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट जो डेली बेसिस के अकाउंट्स के वर्क है वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आप न्यू वर्जन एंड न्यू फीचर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए रिन्यू करने के लिए राइट हैंड साइड पे आपको रिन्यू TSS का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं खुद से तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी एंड कुछ सेकंड्स लगते हैं इस विंडो को ओपन होने में। ये पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स है, आप इन सारी डिटेल्स को फिल करके आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। आप सारे डिटेल फिल कर लीजिए एंड आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपका जो टैली प्राइम का लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। एंड कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ईजिली आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि कैसे आपको चेक करना है एक्सपायर्ड लाइसेंस एंड उसके बाद आपको कैसे रिन्यू करना है टैली प्राइम को खुद से। तो इस टाइप से ईजिली आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉक आइटम के GST डेट को आपको कैसे सेट करना है टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए आपके पास 400 या फिर 500 या फिर 1000 स्टॉक हैं जिसके रेट आप चेंज करना चाहते हैं। GST रेट पहले 18% था, अब 28% हो गया है। तो कैसे आपको स्टॉक आइटम के GST रेट को चेंज करना है एक साथ टैली प्राइम में, चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको किसी भी प्रोडक्ट का GST रेट चेंज करना है टैली प्राइम में। सपोज़ कीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका पहले 18% था GST रेट, अब वो इंक्रीज़ होकर 28% हो गया है। तो कैसे आपको एक साथ सारे प्रोडक्ट के GST रेट को चेंज करना है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड उसके बाद देखिए GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद GST रेट सेटअप, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टॉक ग्रुप शो हो रहे हैं जिसमें कि ग्रेनाइट है एंड मार्बल है। तो ये ग्रुप्स हैं इसलिए हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। राइट हैंड साइड से टैक्स रेट वाइज पे क्लिक करना है आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप ओपन हो गया है। आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप वाइज देख सकते हैं 18% का आपको स्टॉक ग्रुप शो होगा, 28% का शो होगा, 5% का शो होगा, 12% का शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 18% का शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 18% का स्टॉक ग्रुप है और 28, 5%, 12% इस टाइप के आइटम हमारे पास नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 18% का जो स्टॉक आइटम है, हमारे पास टोटल 7 स्टॉक आइटम्स हैं।
आपके पास 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक आइटम होंगे आपको शो होंगे। 18% का हमारे पास 7 स्टॉक आइटम है, इसलिए 7 शो हो रहा है। इस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगी, जैसे कि स्टॉक का नेम, उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से ये एप्लीकेबल है वो डेट आपको यहाँ पे शो होगा, एंड उसके बाद इसका जो HSN कोड है प्रोडक्ट का वो आपको शो होगा, एंड उसके ऊपर जो टैक्स रेट है 18%, देखिए सारे प्रोडक्ट का आपको रेट भी शो होगा। इस टाइप से अगर आप किसी एक प्रोडक्ट का रेट चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए सारे 18% के प्रोडक्ट हैं, अब सपोज़ कीजिए इन सारे स्टॉक आइटम में से आप सारे स्टॉक आइटम का GST रेट चेंज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं इसमें से एक दो प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम का GST रेट 18% से 28% चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सपोज़ कीजिए जो सबसे ऊपर वाला स्टॉक आइटम है इसका आपको GST रेट चेंज करना है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए 18% है, हमें 28% करना है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड राइट हैंड साइड से सेट रेट पे आपको क्लिक करना है, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो होगी। तो यहीं पे रहते हुए आपको राइट हैंड साइड पे डिटेल्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करना है। सपोज़ कीजिए आप आज से चाहते हैं कि इस स्टॉक आइटम का GST रेट चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे आज का डेट फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपने 11 Feb 22 सेलेक्ट करके सेव कर लिया है, तो इस प्रोडक्ट का जो आप बिलिंग करेंगे 11 Feb या फिर 11 Feb के बाद अगर बिलिंग करेंगे तो ही इसका 28% GST रेट पिक करेगा। तो आपको डेट केयरफुली फिल करना है। 28% करते हुए रिवाइज्ड एप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पे जो डेट है 11 Feb 2022। अब देखिए जो हमने 18% वाला स्टॉक आइटम 28% किया था वो चेंज होके आपको यहाँ पे एक और ग्रुप शो हो रहा है, स्टॉक ग्रुप 28% का। इसमें एक स्टॉक आइटम शो हो रही है जो हमने अभी जस्ट चेंज किया है, एप्लीकेबल फ्रॉम 11 Feb 2022। 28% इसके ऊपर टैक्स रेट है। तो इस टाइप से आप किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम का GST रेट चेंज कर सकते हैं, अगर आप सारे का नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमें सिंगल स्टॉक आइटम का GST रेट चेंज करना है। अगर आप एक साथ चाहते हैं अपने 18% के स्टॉक आइटम को, सारे स्टॉक आइटम के GST रेट को एक साथ चेंज करना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 18% वाला स्टॉक ग्रुप मैंने ओपन कर लिया है। इसमें सारे प्रोडक्ट 18% GST रेट वाले हैं। आप चाहते हैं सारे को एक साथ चेंज करना, तो सारे स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए। इस टैब से सारे स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करने के बाद सेट रेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए एप्लीकेबल डेट आपको शो हो रहा है, तो एप्लीकेबल डेट में आपको उस डेट को फिल करना है जब से आप इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो मैंने 11 Feb 2022 कर दिया है। अब ये जो हम स्टॉक आइटम चेंज करेंगे, हम 11 Feb या फिर 11 Feb के बाद जो इनवाइस जनरेट करेंगे, इन सारे प्रोडक्ट पे 18% नहीं 28% GST रेट कैलकुलेट होगा, और 11 Feb से जो पहले हम बिल जनरेट करेंगे उसमें 18% GST रेट पिक होगा। तो इस टाइप से जो एप्लीकेबल डेट है वो इस टाइप से वर्क करेगा। उसके बाद HSN कोड जो इस प्रोडक्ट का है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लीजिए, एंड उसके बाद हमें 28% GST रेट टाइप कर लेना है। जो भी आप GST रेट चेंज करना चाहते हैं वो रेट टाइप कर लीजिए, एंड इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं 18% वाला सारा स्टॉक आइटम जो है वो शिफ्ट हो चुका है 28% का स्टॉक ग्रुप के अंडर में। तो यहाँ आप देखेंगे तो 28% स्टॉक ग्रुप में आपको टोटल 7 आइटम्स शो हो रहे हैं। इसमें स्टॉक आइटम के नेम, एप्लीकेबल फ्रॉम, तो एप्लीकेबल फ्रॉम में जो डेट आप फिल करेंगे वो डेट यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद देखिए 28% आपको सारा स्टॉक आइटम शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप एक साथ अपने सारे स्टॉक आइटम के GST रेट को चेंज कर सकते हैं टैली प्राइम में। अगर आपको सिंगल करना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का
जीएसटी रेट चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको एक साथ करना है तो कैसे आप एक साथ कर सकते हैं टैली प्राइम में। नेक्स्ट टॉपिक है सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट आपको स्टेट वाइज कैसे देखनी है। सपोज कीजिए आपके ऑडिटर, सीए या फिर आपके बॉस आपसे स्टेट वाइज सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट मांगते हैं, तो आप कैसे देंगे टैली प्राइम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि स्टेट वाइज सन्ड्री डेटर्स के लेजर एंड लिस्ट को आपको कैसे देना है टैली प्राइम से। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि आपको सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट कैसे देखनी है। तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको DSS प्रेस करना है। उसके बाद लेजर्स पे आप प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के नीचे आपने जितनी भी पार्टीज़ क्रिएट की होंगी वो सारी पार्टीज़ आपको यहाँ पे शो होंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, हमारे पास जितनी हमने पार्टी क्रिएट की हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। जिन जिन पार्टीज़ को हम सेल करते हैं उन सारे पार्टीज़ के लेजर 1 to 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको शो होगा। आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो जितने भी लेजर्स हैं आपने सन्ड्री डेटर्स में क्रिएट किए होंगे वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। बट यहाँ पे सारे लेजर मिक्स हैं, कोई उत्तराखंड का है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, कोई पार्टी हरियाणा की है। तो यहाँ से फिगर आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कितनी पार्टीज़ आपकी दिल्ली की हैं, कितनी राजस्थान की हैं एंड कितनी हरियाणा की है। या तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, लेजर को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर जाके देखेंगे कि ये किस स्टेट की पार्टी है। अगर आपके पास कुछ पार्टीज़ हैं तब तो आप इस वे से कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नंबर ऑफ़ लेजर्स ज़्यादा है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि कितनी पार्टीज़ किस स्टेट की हैं। तो इस वर्क को इजी करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेट वाइज ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाएंगे हम एंड उसके बाद हमें ग्रुप पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टेट वाइज ग्रुप को क्रिएट करेंगे। दिल्ली के लिए दिल्ली ग्रुप क्रिएट करेंगे, हरियाणा के लिए हरियाणा। तो इस टाइप से आप स्टेट वाइज जितने भी स्टेट वाइज क्रिएट करना चाहते हैं ग्रुप वो क्रिएट कर सकते हैं। जिन जिन स्टेट में आप सप्लाई करते हैं उस स्टेट वाइज ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे 2-4 एग्जांपल शो कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने दिल्ली डेटर्स का लेजर क्रिएट किया है। अंडर हमें रखना है सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जो हम पार्टीज सेल करते हैं उसका लेजर हम क्रिएट करते हैं सन्ड्री डेटर्स के, इसीलिए जो हम ये ग्रुप क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहीं से Alt A प्रेस करके आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। सेम वे से हम हरियाणा डेटर्स के लिए क्रिएट कर लेंगे। हरियाणा की जितनी भी पार्टीज़ होगी हम इस ग्रुप में मेंटेन करेंगे। अंडर आपको सेम रखना है सन्ड्री डेटर्स। सेम वे से हम राजस्थान डेटर्स के लिए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने राजस्थान डेटर्स ग्रुप का नेम दिया है, अंडर हमने रखा है सन्ड्री डेटर्स। इस टाइप से आप स्टेट वाइज जितने भी चाहें उतने ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। जिस स्टेट में आप सप्लाई करते हैं उस स्टेट वाइज आपको ग्रुप को क्रिएट कर लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि क्या मॉडिफिकेशन आपको करनी है। हमारे पास जो लेजर क्रिएटेड है ऑलरेडी उसमें जाके हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर आप कोई न्यू लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वे है आपको गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करना है, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में गए थे। तो यहाँ देखिए हम जाएंगे यहाँ पे लेजर्स पे एंड उसके बाद हमें जाना है सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ इसके नीचे हमने जो ग्रुप क्रिएट किए हैं वो आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आपको लेजर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ देख लीजिए जो आपका लेजर है, जो कंपनी है वो किस स्टेट का है, दिल्ली का है। तो यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे दिल्ली डेटर्स, जो हमने अभी ग्रुप क्रिएट किया था। तो लेजर के एंड में भी मैं स्टेट को मेंशन कर देती हूँ सो दैट ईजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए अंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया है दिल्ली डेटर्स। आप देखेंगे दिल्ली डेटर्स के नीचे आपको सन्ड्री डेटर्स शो हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पार्टी क्रिएटेड है वो सन्ड्री डेटर्स के अंडर क्रिएटेड है। सही है, ये हमने सिर्फ ग्रुप क्रिएट करके एंड ग्रुप के अंडर में उस पार्टी को मेंशन कर दिया है। इसी टाइप से 1 to 1 आपको क्लिक करके सारी पार्टी के स्टेट को चेंज कर लेना है। ये पार्टी देखिए ये भी दिल्ली की पार्टी है, तो हम इस ग्रुप जो दिल्ली बनाया था हमने उसी ग्रुप में चेंज करके एंड उसको सेव कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए ये पार्टी है हरियाणा की। तो हरियाणा के लिए हमने जो ग्रुप क्रिएट किया था हरियाणा डेटर्स वो हमें सेलेक्ट कर लेना है
एंड इसको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से आपकी जितनी भी पार्टीज है सन्ड्री डेटर्स की 1 to 1 आपको लेजर पे क्लिक करके और सबसे पहले ये क्लियर करना है कि वो पार्टी किस स्टेट की है, वही स्टेट का आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है एंड उसको सेव करते जाना है। ये पार्टी देखिए राजस्थान की है, इसलिए मैंने यहाँ पे राजस्थान का जो डेटर्स ग्रुप है वो सेलेक्ट किया है। इसी टाइप से एंटर प्रेस कर करके आपको ये देखिए ये पार्टी राजस्थान की है, तो इसीलिए हम इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे राजस्थान डेटर्स एंड आपको उसको सेव कर लेना है। सिर्फ एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 to 1 आपको क्लिक कर करके स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट की पार्टी है सिंपली आप उस स्टेट का ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको अगर आपके पास 100 या फिर 200 लेजर हैं तो उसके लिए आपको 10 to 15 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को करने के लिए। बट एक बार आप मेहनत कर देंगे तो ये आपके लिए ऑलवेज के लिए हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिल्ली डेटर्स में 2 पार्टीज आ चुकी हैं, हरियाणा डेटर्स के अंडर में 1 एंड राजस्थान डेटर के अंदर में 3 पार्टीज। तो इस टाइप से आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उस ग्रुप के अंडर में वो पार्टी आपको शो होने लगेगी। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जिस स्टेट की पार्टी है उसी स्टेट का आप ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज सपोज कीजिए कोई दिल्ली स्टेट की पार्टी है और आप वहाँ पे जो ग्रुप है हरियाणा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हरियाणा के अंडर में चल जाएगी और आपकी जो रिपोर्टिंग है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस काम को थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है। अब देखिए कैसे आप रिपोर्टिंग निकालेंगे कि किस स्टेट की कितनी पार्टीज़ हैं, वो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप रिपोर्टिंग करेंगे। अब हमने सारे ग्रुप में सेलेक्ट कर लिए हैं सारे लेजर्स को। आप देख लेते हैं कि कैसे हमें इस रिपोर्ट्स को देखना है एंड कैसे इसका प्रिंट हम ले सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है DSS। DSS प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लेजर्स पे आएंगे, एंटर प्रेस कर दीजिए एंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स के नीचे दिल्ली डेटर्स शो हो रहा है, यानी कि दिल्ली की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। देखिए मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो हमारे पास टोटल 4-5 पार्टीज़ हैं। आपके पास और भी पार्टीज़ होंगी तो वो शो होंगी। यहीं से आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो अननेसेसरी रॉज है वो आप डिलीट कर लीजिए सेलेक्ट करके, और यहाँ पे सिर्फ सन्ड्री डेटर्स आप दिल्ली का रख के उसको सेव कर लीजिए। सेम वे से आप यहाँ पे सेम एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर हरियाणा का देना है तो आप हरियाणा का रखिए और सारी जो रॉस हैं वो आप डिलीट कर लीजिए। इसी टाइप से आप राजस्थान की देख सकते हैं। राजस्थान के नीचे सिर्फ राजस्थान की पार्टी शो हो रही हैं। आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एज इट इज़ ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो जो अननेसेसरी रॉस हैं वो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए और सिर्फ आपको राजस्थान का रखना है। यहाँ से आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। इजीली आप अननेसेसरी को डिलीट कर लीजिए एंड जो रखना है आप उसको रख सकते हैं। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से अब मैं आपको शो करती हूँ। अब आप ग्रुप वाइज कैसे देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स की किस स्टेट से हमें कितने पैसे लेने हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे अकाउंट्स बुक में। उसके बाद आपको जाना है ग्रुप समरी में। यहाँ से आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग उस स्टेट का जो डेटर्स है वो ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने दिल्ली डेटर्स ओपन किया हुआ है। डेट आप चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं दिल्ली की ऐसी 2 पार्टीज़ हैं जिनसे हमें इतने अमाउंट लेने हैं। पार्टी के नेम पे क्लिक करके यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि कितने बिल के अगेंस्ट आपको ये अमाउंट लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं हमें 2 इनवाइसेस शो हो रहे हैं। 2 इनवाइसेस के अगेंस्ट में 1,18,000 हमें इस पार्टी से लेना है। इसी टाइप से सेकेंड पार्टी आप देखेंगे तो सेकेंड पार्टी से हमें 2,850 रुपीज़ लेना है और दोनों मिला के जो दिल्ली का टोटल है वो नीचे आप देख सकते हैं 1,20,000। इस टाइप से आप राजस्थान का देखना चाहते हैं, हरियाणा का देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैंने हरियाणा डेटर्स ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग शो नहीं हो रहा है। अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शो होगा। इसी टाइप से मैं राजस्थान डेटर्स ओपन कर ले रही हूँ। तो हमने राजस्थान डेटर्स में कोई भी सेल नहीं किया है, इसलिए कोई भी अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। चलिए 1-2 सेल की एंट्री करके देख लेते हैं कि उसके बाद रिपोर्ट शो होता है या फिर नहीं होता है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं
और यहाँ से मैं कोई भी राजस्थान की पार्टी सेलेक्ट कर लेती हूँ सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये सेल वाउचर पास करने के बाद क्या ये आउटस्टैंडिंग वहाँ पे शो होती है या फिर नहीं होती है। तो यहाँ देखिए मैंने रैंडमली बिल जो है वो पास कर दी हूँ सो दैट मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हमने यहाँ पे जो सेल की एंट्री है वो पास कर ली है, मैं इसको सेव कर लूँगी। सेम वे से हम एक हरियाणा स्टेट का भी सेल बिल पास कर लेंगे सो दैट मैं उसकी भी रिपोर्ट्स आपको शो कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक हरियाणा स्टेट की पार्टी को सेल का वाउचर जो है वो पास कर रही हूँ, यानी कि सेल कर रही हूँ। सेल करने के बाद इस सेल वाउचर को मैं सेव कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे 2 सेल वाउचर की एंट्री की है, एक राजस्थान के लिए और एक हरियाणा स्टेट के लिए। अब चलिए चल के देख लेते हैं जो स्टेट वाइज हमने रिपोर्ट्स बनाया है वहाँ पे क्या हरियाणा एंड राजस्थान में आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे डिस्प्ले मोर अकाउंट्स में, अकाउंट्स बुक में, ग्रुप समरी में। अब यहाँ से मैं ओपन कर लेती हूँ राजस्थान डेटर्स का ग्रुप। तो राजस्थान डेटर्स का ग्रुप ओपन करते ही मैंने डेट को चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान की आउटस्टैंडिंग हमें 10,000 शो हो रही है जो हमने अभी जस्ट एंट्री पास की है। तो यहाँ पे हमें टैली बता रहा है कि राजस्थान की एक ऐसी पार्टी है जिससे हमें 10,000 रुपये लेने हैं। इसी टाइप से हरियाणा डेटर्स को मैंने ओपन कर लिया है। तो देखिए टैली हमें बता रहा है कि हरियाणा डेटर्स में एक ऐसी हरियाणा की पार्टी है जिससे हमें 25,000 रुपीज़ लेने हैं। तो इस टाइप से आप स्टेट वाइज आउटस्टैंडिंग भी इजीली देख सकते हैं कि किस स्टेट से आपको कितनी पेमेंट लेनी है। गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करके देन लेजर में आप जाएंगे एंड उसके बाद सन्ड्री डेटर्स आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिल्ली स्टेट के नीचे दिल्ली की पार्टी, हरियाणा स्टेट के नीचे हरियाणा की पार्टी, राजस्थान के नीचे राजस्थान की पार्टी शो होगी। इसको आप स्टेट वाइज रिपोर्ट्स देना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाना है एंड उसके बाद हम अकाउंट्स बुक में जाएंगे एंड उसके बाद हम ग्रुप समरी में जाएंगे एंड यहाँ पे आप स्टेट वाइज देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग। जिस स्टेट की आपको आउटस्टैंडिंग देखनी है उसका ग्रुप ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली का ओपन किया है। तो 2 चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको सन्ड्री डेटर्स की स्टेट वाइज लिस्ट को प्रिपेयर करना है एंड कैसे आउटस्टैंडिंग को देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप इन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े मैं ट्राई करती हूँ कि हर टॉपिक को कवर करूँ अपने वीडियोज़ में। मैं स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये जो मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।